हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका क्लासेस बाय शैली में, जहां मैं शैली आपका स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। आई होप आपको यूट्यूब चैनल पे जो कंटिन्यू क्लास हो रही है वो पसंद आ रही होंगी। चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, आप शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ, और वीडियो पसंद आ रही है तो उनको लाइक कीजिए। ठीक है, तो आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज द अर्थक्वेक। ठीक है, अर्थक्वेक का मतलब क्या है? अर्थ का क्वेक मतलब शेक होना। ठीक है, एकदम से अर्थ का शेक होना, हिलना, क्या कहलाता है? अर्थक्वेक कहलाता है। भूकंप हिंदी में इसको बोलते हैं। स्टूडेंट्स, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ आपको हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में पढ़ाने की। आई होप आप भी थोड़ा सा इंग्लिश पे ही आइए। ठीक है, चलिए। अर्थ क्या होता है? पृथ्वी की जो पृथ्वी है उसका एकदम से हिलना क्या कहलाता है? भूकंप कहलाता है। भू का मतलब भूमि, कंप का मतलब कंपन। ठीक है, एकदम भूमि का कांपना क्या कहलाता है? अर्थक्वेक कहलाता है। ठीक है, अर्थक्वेक मतलब अर्थ का एकदम से शेक होना, हिलना, क्या कहलाता है? अर्थक्वेक कहलाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। यस, ये हमारी सब्सक्रिप्शन स्लाइड है। जल्दी से जल्दी हमारे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कीजिए। ठीक है, इस कब होंगे? जब आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ, और बताएंगे कि आप चैनल को ज़रूर देखो और सब्सक्राइब करो। ठीक है, चलिए हमारा जो टॉपिक है अर्थक्वेक, इसको करते हैं स्टार्ट। अर्थक्वेक इज द शेकिंग ऑफ अर्थ सरफेस। ठीक है, अर्थ सरफेस का हिलना। शेकिंग का मतलब होता है एकदम से हिलना। अर्थ का हिलना क्या कहलाता है? अर्थक्वेक कहलाता है। अब ये कैसे होता है तो चलिए उसको मैं आपको समझाती हूँ। देखो, हमारी जो सबसे ऊपर की लेयर है ये क्या कहलाती है? लिथोस्फीयर, जहाँ पे हम लोग रहते हैं। ठीक है, या इसको क्रस्ट भी बोल देते हो आप। क्या बोलते हो? क्रस्ट। इसके लगभग लगभग 100 किलोमीटर नीचे एक और लेयर मिलती है जिसको हम बोलते हैं एस थर्मोस्फियर। क्या बोलते हैं? एस थर्मोस्फियर। लगभग 400 तक ये रहती है एस थर्मोस्फियर। इसके एस थर्मोस्फियर में ही क्या है? हमारी 7 प्लेट्स मिलती हैं। मेजर 7 प्लेट्स होती हैं। ठीक है, इस सरफेस में 1 2 3 4 5 6 और एक 7, ये 7 प्लेट्स होती हैं। इसके नीचे लगभग 400 तक तो ये मिलती हैं आपकी। उससे नीचे 700 तक जो अर्थ का टेम्परेचर है इट बिकम वेरी हाई। ये क्या होता है? बहुत हाई टेम्परेचर होता है। ठीक है, जो तापमान है बहुत ज्यादा होता है। और इस हाई टेम्परेचर के कारण क्या होता है? जितनी भी नीचे सारी चीजें हैं अर्थ के नीचे, चाहे वो रॉक पीसेज हो, चट्टान हो, या फिर और कुछ भी आपकी सॉइल हो, वो सब क्या होती है? मोल्ट हो गई होती है। मोल्ट का मतलब पिघल गई होती है। ठीक है, इस हाई टेम्परेचर के कारण। हाई टेम्परेचर से क्या है? सारी चीजें पिघली हुई होती हैं, और इन्हीं पिघली हुई चीजों को क्या बोलते हैं बच्चा? मैग्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैग्मा। मोल्टन स्टेट ऑफ अर्थ सरफेस। ठीक है, अर्थ सरफेस के नीचे जितनी भी पिघली हुई चीजें हैं वो सब क्या कहलाती हैं? मैग्मा कहलाती हैं। अब ये जो है हाई टेम्परेचर, ये मैग्मा ऊपर की तरफ क्या है? प्रेशर लगाता है। जब ये ऊपर की तरफ प्रेशर लगाता है, जो प्लेट्स है ना वो आपस में इधर उधर हिलने लगती हैं, एक दूसरे से टकराने लगती हैं प्लेट्स। जब ये प्लेट एक दूसरे से टकराती है ना, तो हमारी जो लिथोस्फीयर है इसमें थोड़ा सा कंपन होने लगता है, वाइब्रेशन होता है। ठीक है, और यही जब वाइब्रेशन होता है, इसी वाइब्रेशन को क्या बोल देते हैं? अर्थक्वेक बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कि जो हमारी अर्थ है, अर्थ की जो इनर सरफेस है ना, उसमें हाई टेम्परेचर होने के कारण क्या होता है? वो प्रेशर ऊपर की तरफ अप्लाई करती है, और प्रेशर से क्या होता है? जो प्लेट्स हैं वो आपस में टकराती हैं, और प्लेट के टकराने से क्या है? अर्थक्वेक आता है। ठीक है, तो आपको अर्थक्वेक समझ में आया होगा। तो ये देखिए, इस तरीके से बिल्डिंग वगैरह, आपके डैम्स वगैरह, जो आपकी रोड है उनमें क्रैकनेस आ जाती है। तो ये सारे डिस्ट्रक्शन वेव हैं किसके? अर्थक्वेक के। ठीक है, नेक्स्ट। अब अर्थक्वेक को नापा किस में जाता है? सिस्मोग्राफ में। एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको क्या बोलते हैं? सिस्मोग्राफ। ठीक है, सिस्मोग्राफ इज द इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द अर्थक्वेक वेव। अर्थक्वेक वेव का मतलब जो अर्थ है ना, जैसे मान लो यहाँ पे शेकिंग हो रही है लिथोस्फीयर पे, तो इसका जो इफेक्ट है वो कहाँ तक जा रहा है? ठीक है, कहाँ तक फैल रहा है? उसको क्या बोलते हैं? सेस्मिक वेव बोलते हैं। कि ये जो वेव है ना अर्थक्वेक की, वो कहाँ तक जा रही है, कितने एरिया तक वो अर्थक्वेक फील हो रहा है, उस एरिया तक कौन हमें बताता है? सिस्मोग्राफ बताता है। ठीक है, इट इज रिकॉर्ड द प्रोड्यूस द अराइवल टाइम। इससे अराइवल टाइम पता चलता है एग्जैक्ट हमें, कि जो अर्थक्वेक है वो कितने बजे आया था। देखो ये इंस्ट्रूमेंट होता है, जैसे ही अर्थक्वेक आता है ना, तो ये जो है आपका पेंडुलम सा, ये हिलना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, और हिलने पे एकदम से टाइम रीडिंग सब नोट हो जाती है, और हमें पता चल जाता है कि अर्थक्वेक आया था। ठीक है, अब मॉडर्न टेक्निक से क्या होता जा रहा है कि हम बहुत कम इंटेंसिटी के अर्थक्वेक को भी पता लगा
सकते हैं। एकदम से सिग्नल मिल जाता है और हमें पता चल जाता है कि थोड़ा सा ही अर्थक्वेक आया है और हम एकदम से बाहर निकल के अपने आप को आने वाले बड़े अर्थक्वेक से बचा सकते हैं। ठीक है, चलिए यस, अब आता है इंटेंसिटी। अब हमें ये पता चल गया इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज होता है, सिस्मोग्राफ। ठीक है, अगर हमें अर्थक्वेक को जानना है तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट था, सिस्मोग्राफ। लेकिन कितनी तीव्रता का आया है अर्थक्वेक, वो हमें कैसे पता चलेगा, रिक्टर स्केल से। रिक्टर स्केल मेजर द इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक। ठीक है, कि आप कैसे पता चलेगा आपको कितना खतरनाक भूकंप आया है, तो वो किससे पता चलेगा, रिक्टर स्केल से। ठीक है, ये देखो ये इस तरीके का स्केल होता है, 1 2 3 4 5 6। 5 तक तो बिल्कुल नॉर्मल होता है। ठीक है, कि हल्का फुल्का आया और चला गया, इससे कोई भी दिक्कत हमें नहीं होती। अब 6 to 8 जो होता है, ठीक है, 6 7 का, वो मॉडरेट सा होता है कि हल्का सा आपको एकदम से पता चलेगा कि हाँ आप बैठे बैठे हिल गए, तो ये आपका मॉडरेट है। 8 तक आपका डिस्ट्रक्शन करना शुरू कर देता है कि थोड़ा सा आपका कोई चीज गिर गई, कोई पंखा गिर गया, ये सब चीजें हिलने की लगी, तो वहां कहाँ तक होती है, 8 तक की इंटेंसिटी का। उससे ऊपर अगर 8 से ऊपर आता है तो वो काफी डेंजर अर्थक्वेक होता है। ठीक है, काफी डेंजरस होता है और इसमें डिस्ट्रक्शन जो है, जो तबाही है, बहुत ज्यादा हो सकती है। ठीक है, तो रिक्टर स्केल से हमें इंटेंसिटी पता चलती है कि कितना खतरनाक भूकंप आया है, ये हमें किससे पता चलता है, रिक्टर स्केल से। ठीक है, चलिए अब हम क्या क्या प्रिकॉशन मेजर कर सकते हैं, किस तरीके से बच सकते हैं। सबसे पहले तो बचाव का तरीका क्या है कि जहां भी हम बैठे हैं सबसे पहले हमें बाहर निकलना है। ठीक है, जहां भी अगर पॉसिबल है तो हमें एकदम से बाहर निकलना है। आप ऑफिस में बैठे हैं, घर में बैठे हैं, वहां से तुरंत अपने घर से बाहर निकल जाइए। अगर बाहर निकलना पॉसिबल ना हो तो उस केस में आप वहीं पर कोई बड़ी सी चीज देखिए, टेबल देखिए, चेयर देखिए, या कुछ भी आपको ऐसी जगह मिल रही है छुपने के लिए, वहां पे अपने आप को छुपा लीजिए, ताकि कोई भी अगर चीज ऊपर से गिरे तो वो एकदम आपके सर के ऊपर या बॉडी के ऊपर ना गिरे। तीसरा, अगर आप कार चला रहे हैं तो कार रोक के खड़े हो जाइए, नहीं चलानी है। रोड में क्रैक आ सकते हैं, आपकी कार नीचे धंस सकती है, तो इस सबको प्रोटेक्ट करना है। अगर किसी क्राउडेड वाली जगह पे, भीड़ भाड़ वाले इलाके में नहीं निकल सकते, कोई चीज नहीं है छुपने के लिए, तो एटलीस्ट अपने नीचे को करके अपने हाथों को ढक सकते हैं, ताकि आपका सर बच जाए किसी चीज के गिरने से। ठीक है, तो आपको सबसे पहला तो क्या करना है, बाहर ही निकलने की कोशिश करनी है कि जहां भी है आप एकदम से अर्थक्वेक फील होते ही बाहर निकलें। ठीक है, तो ये हमारे प्रिकॉशन मेजर्स हैं। यस, आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी अर्थक्वेक की, कि अर्थक्वेक कैसे आता है, अर्थक्वेक को कैसे नापा जाता है, और कितनी इंटेंसिटी का जो भूकंप है वो हार्मफुल होता है, ये भी हमें पता चल गया। 8+ तक क्या, 8+ वाला डिस्ट्रक्टिव होता है। ठीक है, और प्रिकॉशन मेजर ये सब हमने पढ़े आज अपनी क्लास में, आपको समझ में आया होगा। तो चलते मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अब तक तब तक के लिए थैंक यू। ठीक है।